नमः शिवाय। हर हर महादेव। नमस्कार मेरे प्यारे शिव भक्तों, हमारे चैनल धर्म कथा संसार में आप सभी का हृदय से स्वागत है। आज आपको शिव पुराण के अत्यंत गूढ़ और पवित्र प्रसंग की ओर ले जा रही हूँ। आज की कथा में हम यति यानी सन्यासी के अंत्येष्टि कर्म और 10वें दिन तक की पूरी पावन विधि का श्रवण करेंगे। आप सभी अपना ध्यान महादेव के श्री चरणों में लगा लीजिए। भक्तों, एक बार महान ऋषि वामदेव जी ने भगवान कार्तिकेय से एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न किया। वामदेव जी बोले, हे भगवान, मैंने जैसा सुना है कि जो मुक्त यति या सन्यासी होते हैं उनके शरीर का दाह संस्कार नहीं किया जाता, बल्कि मृत्यु के पश्चात उनके शरीर को गाड़ दिया जाता है। अत्यंत विनयपूर्वक वामदेव जी ने आगे कहा, हे कार्तिकेय, आप प्रसन्नतापूर्वक यतियों का उस अंत्येष्टि कर्म का मुझसे वर्णन कीजिए, क्योंकि तीनों लोकों में आपके सिवा दूसरा कोई इस विषय का वर्णन करने वाला नहीं है। भगवान वामदेव जी के हृदय में यह जानने की तीव्र उत्कंठा थी कि हे शंकर नंदन, जो परब्रह्मा में अहंकार का आश्रय लेकर देह के बंधन से मुक्त हो गए हैं, जो उपासना के मार्ग पर चलकर शरीर के बंधन से छूट गए हैं और जो परमात्मा को प्राप्त हो गए हैं, उनकी गति में क्या अंतर है, यह मुझे बताइए। वामदेव जी ने अत्यंत समर्पण भाव से कहा, प्रभु, मैं आपका शिष्य हूँ, इसलिए अच्छी तरह विचार करके प्रसन्नतापूर्वक मुझसे इस विषय का वर्णन कीजिए। अपने प्रिय शिष्य की यह विनीत प्रार्थना सुनकर भगवान स्कंद यानी कार्तिकेय जी ने प्रेम पूर्वक उत्तर देना आरंभ किया। स्कंद जी ने कहा कि जो कोई भी यति समाधि में स्थित होकर शिव के चिंतन पूर्वक अपने शरीर का परित्याग करता है, वह यदि महान धीर हो तो परिपूर्ण शिव रूप हो जाता है। परंतु भक्तों, जो मन से अधीर है, जो चंचलता के कारण समाधि का लाभ नहीं ले पाते, उनके लिए भी भगवान ने उपाय बताए हैं। भक्तों, भगवान स्कंद कहते हैं कि वेदांत शास्त्र के वाक्यों से जिसे ज्ञाता, ज्ञान और अज्ञ इन तीन पदार्थों का परिज्ञान होता है, उसे गुरु के मुख से सुनकर यति को यम नियम आदि रूप योग का अभ्यास करना चाहिए। ऐसा करते हुए उसे भली भांति शिव के ध्यान में तत्पर रहना चाहिए। मुने उसे नित्य नियम पूर्वक प्रणव यानी ओंकार का जप और उसके अर्थ के चिंतन में मन को लगाए रखना चाहिए। जीवन में वैराग्य और गुरु भक्ति का बहुत बड़ा महत्व है। शिव पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि गुरु भक्ति सम स्थान सुखी भवै सुखी भवै। इसका सरल अर्थ यही है कि राग देश आदि दोषों को छोड़कर शिव के ध्यान में लग जाना चाहिए, अच्छे संप्रदाय के सिद्ध पुरुषों का संग करना चाहिए और जब तक प्राण रहे बिना शिव की पूजा किए भोजन नहीं करना चाहिए। गुरु की भक्ति में स्थिर होकर ही सच्चा सुख प्राप्त होता है। भक्तों, कथा को आगे बढ़ाते हुए भगवान स्कंद बताते हैं कि यदि शरीर की दुर्लभता के कारण कोई यति धीरता धारण करने में असमर्थ हो, लेकिन वह निष्काम भाव से शिव का स्मरण करके अपने जीर्ण शरीर को त्याग दे, तो भगवान सदाशिव के अनुग्रह से नंदी के भेजे हुए विख्यात 5 अतिवाहिक देवता वहाँ आते हैं। इनमें से कोई तो अग्नि का अभिमानी, कोई ज्योति पुंज स्वरूप, कोई दिन का अभिमानी, कोई शुक्ल पक्ष का अभिमानी और कोई उत्तरायण का अभिमानी होता है। ये पांचों सभी प्राणियों का अनुग्रह करने में तत्पर रहते हैं। भक्तों, भगवान स्कंद वामदेव जी को दक्षिण मार्ग और उत्तर मार्ग का भेद भी समझाते हैं। धूमाभिमानी, तम का अभिमानी, रात्रि का अभिमानी, कृष्ण पक्ष का अभिमानी और दक्षिणाय का अभिमानी, ये सब मिलकर 5 होते हैं। ये पांचों विख्यात देवता दक्षिण मार्ग में प्रसिद्ध हैं। जो जीव सकाम कर्म के अनुष्ठान में लगे होते हैं, उन्हें ये पांचों देवता उनके पुण्यों के वश स्वर्गलोक को ले जाते हैं। स्वर्ग में यथोयुक्त भोगों का उपभोग करके वे जीव पुण्य क्षीण होने पर पुनः मनुष्य लोक में आते हैं और पहले की तरह जन्म ग्रहण करते हैं। लेकिन मेरे प्यारे श्रोताओं, जो उत्तर मार्ग के 5 देवता हैं, वे भूतल से लेकर उद्रलोक तक के मार्ग को 5 भागों में विभक्त करके यति को साथ ले कर्मश अग्नि आदि के मार्ग से होते हुए उसे सदाशिव के धाम में पहुंचाते हैं। शिव धाम पहुंचकर वे देवता देवादिदेव महादेव के चरणों में प्रणाम करते हैं और लोका अनुग्रह के क्रम में ही लगाए गए वे अनुग्रहकार देवता उन सदाशिव के पीछे खड़े हो जाते हैं। वहाँ देवादिदेव सदाशिव यति को आया देखकर यदि वह यति विरक्त हो तो उस पर बड़ी कृपा करते हैं। सदाशिव को उसे महामंत्र के तात्पर्य का उपदेश देते हैं, उसे गणपति के पद पर अभिषिक्त करते हैं और उसे अपने ही सामान शरीर प्रदान करते हैं।
इस प्रकार सर्वेश्वर सर्वनियंता भगवान शंकर उस पर अनुग्रह करते हैं, उसे अनुग्रहित करके निश्चल समाधि देते हैं। इतना ही नहीं, भगवान शंकर उसे अपने प्रति दास्य भाव की, फलस्य रूप तथा सूर्य आदि के कार्य करने की शक्ति रूपा ऐसी सिद्धियां प्रदान करते हैं जो कहीं भी अवरुद्ध नहीं होती हैं। साथ ही वे जगत गुरु शंकर उस यति को वह परम मुक्ति देते हैं जो ब्रह्मा जी की आयु समाप्त होने पर भी पुनरावृत्ति के चक्कर से दूर रहती है। अतः यही समष्टि मान संपूर्ण ऐश्वर्य से युक्त पद है और यही मोक्ष का राजमार्ग है, ऐसा वेदांत शास्त्र का निश्चय है। भक्तों, अब हम उस अवस्था की बात करते हैं जब यति मृत्यु के समीप होता है। जब यति मरणसन हो और शरीर से स्थिर हो जाए, तब उसे श्रेष्ठ संप्रदाय वाले दूसरे यतियों को अनुकूलता की भावना लेकर उसके चारों ओर खड़े हो जाना चाहिए। वे सब वहाँ कर्मस, प्रणव यानी ओंकार आदि वाक्यों का उपदेश दें और उनके तात्पर्य का सावधानी और प्रसन्नता के साथ सुस्पष्ट वर्णन करें। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जब तक उसके प्राणों का लय न हो जाए तब तक वे निर्गुण परम ज्योति स्वरूप सदाशिव का उसे निरंतर स्मरण कराते रहें। भक्तों, अब प्रश्न उठता है कि यतियों का दाह संस्कार क्यों नहीं होता। शास्त्र कहते हैं कि सब यतियों का यहाँ समान रूप से संस्कार कर्म बताया गया है। सन्यासी सब कर्मों का त्याग करके भगवान शिव का आश्रय ग्रहण कर लेते हैं, इसलिए उनके शरीर का दाह संस्कार नहीं होता और उसके न होने से उसकी दुर्गति नहीं होती। यदि कोई राजा सन्यासी के शरीर को दूषित करता है तो उस राजा का राज्य नष्ट हो जाता है, उसके गांवों में रहने वाले लोग अत्यंत दुखी हो जाते हैं। इसलिए उस दोष का परिहार करने के लिए शांति का विधान भी बताया गया है। अंत में ओंकार का जप करते हुए मिट्टी से देवीय जन की पूर्ति करनी चाहिए। मुनीश्वर, ऐसा करने से उस दोष की शांति हो जाती है। अब मैं आपको सन्यासी के सबके संस्कार की वह पावन विधि बताती हूँ जिसे सुनकर आत्मा को शांति मिलती है। पुत्र या शिष्य आदि को चाहिए कि यति के शरीर का यथोचित रीति से उत्तम संस्कार करें। भगवान स्कंद वामदेव जी कहते हैं कि हे ब्राह्मण, मैं कृपा पूर्वक संस्कार की विधि बता रहा हूँ, सावधान होकर सुने। सबसे पहले यति के शरीर को शुद्ध जल से नहलाकर पुष्प आदि से उनकी पूजा करनी चाहिए। पूजन के समय श्री रुद्र संबंधी चमकाध्याय और नमकाध्याय का पाठ करके रुद्र सूक्त का उच्चारण करना चाहिए। उसके आगे शंख की स्थापना करके शंखस्थ जल से यति के शरीर का अभिषेक करना चाहिए। सिर पर पुष्प रखकर प्रणव द्वारा उनका मार्जन करना चाहिए। पहले के कोपीन आदि को हटाकर दूसरे नवीन कोपीन आदि धारण करवाने चाहिए और फिर विधि पूर्वक उसके सारे अंगों में भस्म लगानी चाहिए। विधिवत त्रिपुंड लगाकर चंदन द्वारा तिलक करना चाहिए। फिर फूलों और मालाओं से उसके शरीर को अलंकृत करना चाहिए। छाती, कंठ, मस्तक, बाहें, कलाई और कानों में कर्मश रुद्राक्ष की माला के आभूषण मंत्रोच्चारण पूर्वक धारण कराकर उन सब अंगों को सुशोभित करना चाहिए। जब शरीर इस प्रकार सज हो जाए, फिर धूप देकर उस शरीर को उठाना चाहिए और विमान के ऊपर रखकर ईशान आदि पंच ब्रह्माय रमणीय रथ पर स्थापित करना चाहिए। आदि में ओंकार से युक्त 5 सदो जातीय ब्रह्म मंत्रों का उच्चारण करके सुगंधित पुष्पों और मालाओं से उस रथ को सुशोभित करना चाहिए। फिर नित्यवाद तथा ब्राह्मणों के वेद मंत्रों द्वारा उच्चारण की ध्वनि के साथ ग्राम की प्रदक्षिणा करते हुए उस प्रेत को बाहर ले जाना चाहिए। ग्राम की परिक्रमा के पश्चात साथ गए हुए सब यति गांव की पूर्व या उत्तर दिशा में किसी भी पवित्र स्थान में किसी पवित्र वृक्ष के निकट देवयजन यानी एक गड्ढा खोदें। सन्यासी के शरीर को गाड़ने के लिए जो गड्ढा खोदा जाता है उसको देवयजन कहते हैं। इस गड्ढे की लंबाई सन्यासी के दंड के बराबर होनी चाहिए। गड्ढा तैयार होने पर प्रणव तथा व्याहाती मंत्रों से उस स्थान का प्रोक्षण करें। वहाँ कर्मश, समी के पत्र और फूल बिछाने चाहिए। उनके ऊपर उत्तराग कुश बिछाकर उस पर योगी पीठ रखना चाहिए। उस योगी पीठ के ऊपर पहले कुश बिछाए, कुशों के ऊपर मृग चरम और उसके भी ऊपर वस्त्र बिछाकर प्रणव सहित सदो जातीय पंच ब्राह्म मंत्रों का पाठ करते हुए पंचगव्यों द्वारा उस सब का प्रोक्षण करना चाहिए। तत्पश्चात रुद्र सूक्त एवं प्रणव का उच्चारण करते हुए शंख के जल से उसका अभिषेक करके उसके मस्तक पर फूल डालने चाहिए। जो शिष्य आदि संस्कार करता पुरुष हैं उन्हें वहाँ गए हुए मृत यति के अनुकूल भाव रखते हुए निरंतर शिव का चिंतन करते रहना चाहिए। भक्तों, इसके बाद की विधि बड़ी ही भावपूर्ण है। तदंतर ओंकार का उच्चारण और स्वास्ति वाचन करके
उस शव को उठाकर गड्ढे के भीतर योगासन पर इस तरह बिठाना चाहिए जिससे उसका मुख पूर्व दिशा की ओर रहे। फिर चंदन और फूल से अलंकृत करके उसे धूप और गुग्गल की सुगंध देनी चाहिए। इसके बाद विष्णु हव्यमिद रक्षस्व ऐसा कहकर उसके दाहिने हाथ में दंड देना चाहिए और फिर शुक्ल यजुर्वेद के मंत्र प्रजापते न त्वम देतान्यो को पढ़कर बाएं हाथ में जल सहित कमलेंडु अर्पित करना चाहिए। फिर ब्रह्म यज्ञान प्रथम इस मंत्र से उसके मस्तक पर स्पर्श करके दोनों बाहों के स्पर्श पूर्वक रुद्र सूक्त का जप करना चाहिए। तत्पश्चात मानो महंत मूतम इत्यादि 4 मंत्रों को पढ़कर नारियल के द्वारा यति के शव के मस्तक का भेदन करना चाहिए। इसके बाद उसे गड्ढे को पाट देना चाहिए। फिर उस स्थान का स्पर्श करके अनन्य चित्त से 5 ब्रह्म मंत्रों का जप करना चाहिए। दफनाने की विधि पूर्ण होने के पश्चात यो देवनाना प्रथम पुरुष स्तास्त से लेकर तस्य प्रकृति लीनस्य ये पर से महेश्वरम तक महान नारायण रोपने सिद्ध के मंत्रों का जप करना चाहिए। संसार रूपी रोग के भोज से सर्वज्ञ स्वतंत्र तथा सब पर अनुग्रह करने वाले उमा सहित महादेव जी का चिंतन एवं पूजन करना चाहिए। पूजन की विधि कुछ इस प्रकार है कि 1 हाथ ऊंचे और 2 हाथ लंबे चौड़े एक पीठ का मिट्टी के द्वारा निर्माण करना चाहिए और फिर उसे गोबर से लीपना चाहिए। वह पीठ चौकोर होना चाहिए। उसके मध्य भाग में उमा माहेश्वर को स्थापित करके गंध अक्षत सुगंधित फूल बिलपत्र और तुलसी दलों से उनकी पूजा करनी चाहिए। तत्पश्चात प्रणव से धूप और दीप निवेदन करना चाहिए। फिर दूध और हविष्य का नैवेद्य लगाकर 5 बार परिक्रमा करके नमस्कार करना चाहिए। फिर 12 बार प्रणव का जप करके प्रणाम करना चाहिए। तदंतर जो यति ब्रह्मीभूत हो गए हैं उनकी तृप्ति के लिए नारायण पूजन, बलिदान, घृत दीपदान का संकल्प करके गर्त यानी गड्ढे के ऊपर मृण्यम लिंग बनाकर पुरुष सूक्त से पूजा करनी चाहिए। फिर घृत मिश्रित पायस यानी खीर की बलि देनी चाहिए। घी का दीप जलाकर पायस बलि को जल में डाल देना चाहिए। तत्पश्चात दिशा और विदिशाओं के कर्म से प्रणव के उच्चारण पूर्वक ओम ब्रह्मणे नमः इस मंत्र से ब्रह्मीभूत यति के लिए शंख से 8 बार अर्घ्य जल देना चाहिए। यह विधि 1 या 2 दिन नहीं बल्कि पूरे 10 दिनों तक इसी प्रकार करते रहना चाहिए। मेरे प्यारे शिव भक्तों, शिव पुराण की कैलाश संहिता अध्याय 20 और 21 की यह पावन कथा यही विश्राम देती है। यति के अंत्येष्टि कर्म की इस महिमा को सुनकर हमें यह ज्ञान मिलता है कि शिव की शरण में जाने वाले सन्यासी का अंत भी कितना दिव्य और शिवमय होता है। अगले भाग में हम 11वें दिन की विधि का श्रवण करेंगे। तब तक के लिए शिव का नाम सुमरन करते रहे। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ।